नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं संस्कृत फाउंडेशन की क्लासेस आपकी चल रही हैं बीएससी, बीए और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए। तो हम वेद मंत्र पढ़ रहे थे। प्रथम अध्याय जो है आपका वेद मंत्र है, उसमें जो चारों वेदों से मंत्र लिए गए हैं उन्हें बारी बारी से हम पढ़ रहे हैं। तो 4 मंत्र मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आइए आज की क्लास में देखते हैं मंत्र नंबर 5। तो 5वां मंत्र आप देखें। 5वां मंत्र जो है वो अत्यंत प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। ये मंत्र आपने भी पढ़ा होगा लेकिन इसका अर्थ नहीं पता होगा। तो आइए आज इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी पढ़ सकते हैं इसे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सभी को याद होगा। उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ठीक है, तो इसका अर्थ जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं ओम तो उस निराकार उस ईश्वर का नाम है ना। ईश्वर का जो नाम सबसे मुख्य नाम माना गया है वो ओम माना गया है। ठीक है, तो ओम क्या है? ईश्वर का नाम है। इसके बाद देखें आप त्र्यंबकम। देखो एक एक शब्द का अर्थ जान के चलेंगे तो सारा श्लोक जो है, सारा मंत्र जो है आपके समझ में आ जाएगा। देखो त्रिय आ रहा है ना, त्रिय का मतलब होता है 3 और अंबकम है ना, यानी नेत्र। तो यानी इसका मतलब हुआ त्रिनेत्रधारी। आप जानते हैं ये जो आपका मंत्र है इसमें किसकी ओर इंगित किया गया है? आप जानते हैं त्रिनेत्रधारी किसे कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिनेत्रधारी, त्र्यंबकम का क्या अर्थ हुआ? त्रिनेत्रधारी, यानी जिसके 3 नेत्र हैं वो कौन है? भगवान शिव। आइए इसके बाद देख लेते हैं यजामहे। देखो यजामहे का अर्थ होता है यानी हम आराधना करते हैं, है ना, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक तरीके से इस तरीके से सेंस आता है, आराधना करना, है ना। मुख्य अर्थ जानेंगे और फिर उसे लिंक कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यजामहे का अर्थ आराधना करते हैं, यानी हम आराधना करते हैं। ठीक है, तो आराधना करना इसका सेंस हो जाएगा। और देखो इसके बाद है सुगंधिम। तो सुगंधिम आप जानते हैं, सुगंध समझते हैं ना आप, यानी एक उत्तम प्रकार की गंध, जिसे आप, है ना, खुशबू कह सकते हैं उर्दू में। तो सुगंधी क्या होती है? यानी सुगंधिम का क्या अर्थ है? यानी वो ईश्वर जो पूरे संसार को महका रहा है, यानी पूरे संसार को सुगंध प्रदान कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सुगंध प्रदान करने वाला, है ना, सुगंध प्रदान करने वाला, यानी इस पूरे संसार को सुगंध प्रदान करने वाला, महकाने वाला जो ईश्वर है ना, तो वो किसे माना गया है? त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को माना गया है। इसके बाद देखें पुष्टि आप जानते हैं, कहते हैं ना कोई व्यक्ति हष्ट-पुष्ट है, यानी हष्ट-पुष्ट का अर्थ होता है बलवान, यानी पुष्टि का अर्थ बल हो सकता है, शक्ति हो सकता है ना। तो ये इसका अर्थ हो सकता है शक्ति या बल। और वर्धनम, देखो वर्धनम का अर्थ क्या हो जाएगा? आपको दिख रहा है इधर से? वर्धनम का क्या अर्थ हो जाएगा? वर्धनम यानी बढ़ाने वाला, यानी वृद्धि करने वाला। वृद्धि करना, बढ़ाना, है ना, वृद्धि करने वाला। तो यानी ये जो त्र्यंबकम शब्द है इसके सभी क्या है? ये विशेषण है ना। यानी पहली पंक्ति में इसमें बताया गया है कि वो ईश्वर जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, तो कहा गया वो कैसा है? त्रिनेत्रधारी है। यजामहे, है ना, ये तो क्रिया है, यानी हम उसकी आराधना करते हैं। सुगंधिम यानी विश्व को सुगंध प्रदान करने वाला। विश्व आपको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि शब्दों से पूरा अर्थ नहीं आता है, कुछ भावों से अर्थ लेना पड़ता है ना। यानी संपूर्ण विश्व को सुगंध प्रदान करने वाला। और पुष्टिवर्धनम यानी इस संपूर्ण संसार को, विश्व को शक्ति बल प्रदान करने वाला या शक्ति बल में वृद्धि करने वाला। ठीक है, इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं पालन पोषण करने वाला। पुष्टिवर्धनम का जो अर्थ यदि दोनों को लिया जाए तो क्या कह सकते हैं? इस संसार का पालन पोषण करने वाला। ठीक है, इसके बाद देखें आप, यहाँ लिखा है, देखो इसकी संधि हो जाएगी। 2 हैं इसमें, 2 शब्द हैं। एक तो है उर्वारुक और दूसरा है बल्कि उर्वारुकम हो जाएगा, है ना। संस्कृत में बात करें तो उर्वारुकम, है ना। और आगे लिखा है इव। यदि आप थोड़ी संधि समझते होंगे तो, है ना, उर्वारुकम इव है। तो उर्वारुकम क्या होता है? इसे कहते हैं एक तरीके से खीरा ककड़ी, है ना, इस तरीके का सेंस आ जाएगा। खीरा ककड़ी, है ना, ये बेल पे लगती हैं, आप जानते हैं। और इव
इव का होता है अर्थ समान। यानी अब ईश्वर की तुलना, भगवान की तुलना, भगवान शिव की तुलना किससे की गई है ना, किससे की गई है? खीरा या ककड़ी के समान। मतलब देखो आगे पता चलेगा, भगवान शिव की यहाँ पे तुलना किससे की गई है? माली से की गई है। कहने का अर्थ ये है, जिस प्रकार देखो खीरा या ककड़ी बंधनात्, बंधनात् का मतलब होता है तने से या बेल से, है ना। यानी खीरा या ककड़ी जिस प्रकार तने से या बेल से क्या हो जाता है? तोड़ा जाता है, यानी उसे हटा दिया जाता है, उसी प्रकार है ना भगवान शिव जो है हमारे लिए क्या करें, आगे बताया गया है। बताया उन्होंने मृत्योर मुक्सी है। देखो यहाँ से तो चल रहा है मृत्योर, मृत्यु, यहाँ से एक मृत्यु निकल के आ रहा है, आपको दिख रहा है क्या निकल के आएगा? मृत्यु। और आगे लिखा है मुक्सी है। मुक्सी का अर्थ होता है यानी उससे छुटकारा दे, मुक्ति दे, ना, एक इस तरीके से मुक्ति। तो कहने का अर्थ है कि हमें भी उसी प्रकार मुक्ति से, मृत्यु से मुक्ति दो, मृत्यु से छुटकारा दो। किस प्रकार? जिस प्रकार ककड़ी को, माली जो है ककड़ी को, खीरे को, है ना, बेल से छुटकारा अलग कर देता है ना, उसे मुक्ति दे देता है। आप देखते हैं यानी जो माली होता है, जब खीरा ककड़ी ये इस प्रकार के जो है ना पक जाते हैं तो क्या हो जाता है? उसे अलग कर लिया जाता है बेल से। तो इसी प्रकार कहा गया है कि हे भगवान शिव, हमें भी आप मृत्यु से मुक्ति दें, अर्थात अमरता की प्रार्थना की गई है, मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना की गई है ना। आगे लिखा है माँ अमृतात। देखो माँ का अर्थ होता है मत, है ना, या ना, मतलब नेगेटिव सेंस देता है माँ। और यहाँ लिखा है अमृतात। यदि शब्द में विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? अमृतात। ठीक है, अमृतात। अमृत का अर्थ होता है अमरता, यानी मोक्ष एक तरीके से। तो वो कहना चाह रहे हैं कि हमें मृत्यु से तो छुटकारा दिलाओ हे भगवान शिव, लेकिन अमरता या मोक्ष से छुटकारा मत दिलाओ। यानी कहने का अर्थ ये है मृत्यु मत दो, लेकिन मोक्ष दो, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो देखो एक बार इसे जोड़ लेते हैं सारे को। तो क्या कहा गया? देखो त्रिनेत्र वाला, है ना, यानी तीनों, जिसके पास त्रिनेत्र हैं, जिसके 3 नेत्र हैं, ऐसे भगवान शिव, है ना। तो 3 नेत्रों को धारण करने वाले, देखो कैसे लिखेंगे अर्थ? 3 नेत्रों को धारण करने वाले। आगे लिखा है सुगंधिम, जगत को सुगंध प्रदान करने वाले। पुष्टिवर्धनम, जगत का पालन पोषण करने वाले, है ना। और इन्हीं तीनों चीज़ों से पता चल जाएगा कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, उस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, है ना। देखो इसके श्लोक के 2 अर्थ लिए जा सकते हैं, एक तो निराकार सेंस में और एक साकार सेंस में। यदि निराकार में लेंगे तो फिर इसका अर्थ अलग हो जाएगा, लेकिन जो आपके सिलेबस में जो लिया गया है वो साकार सेंस में लिया गया है, तो इसका अर्थ जो है फिर भगवान शिव की ओर इंगित हो जाएगा, है ना। क्योंकि त्र्यंबकम लिखा है, त्र्यंबकम यानी जिसके 3 नेत्र हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 3 नेत्रों को धारण करने वाले, जगत को सुगंध प्रदान करने वाले तथा जगत का पालन पोषण करने वाले, जगत को शक्ति बल प्रदान करने वाले भगवान शिव की हम उपासना करते हैं। यहाँ लिखा है ना यजामहे, यानी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। प्रथम पंक्ति का अर्थ ये हुआ। और आगे लिखा है उर्वारुकमिव बंधनात्। इसका देखो कैसे लिखना पड़ेगा, भावार्थ लिखना पड़ेगा। यानी जिस प्रकार खीरे या ककड़ी को बंधनात्, बेल से माली तोड़ लेता है या माली मुक्ति दिलाता है, उसी प्रकार हे भगवान शिव, हमें भी आप मृत्यु से मुक्ति दिलाएं, लेकिन मोक्ष से मुक्ति ना दिलाएं। अर्थात हे भगवान शिव, हमको मृत्यु से दूर करके मोक्ष प्रदान करें। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। आप इसे अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं दूसरे मंत्र की ओर। आइए चलते हैं आगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मंत्र 6 जो आपके सामने लिखा हुआ है। और देखो संस्कृत में एक समस्या क्या रहती है, कहते हैं कि एक समस्या रहती है कि शब्द बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो शब्द बड़े नहीं होते, बस हमें संधि विच्छेद करना आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं प्रथम पंक्ति में केवल एक ही शब्द है और आप इसे पढ़ने में भी समस्या मान सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं दूसरी पंक्ति में भी एक ही शब्द है। तो 2 शब्द हैं और पूरा मंत्र खत्म हुआ। छंद इसमें त्रिष्टुप है, तो त्रिष्टुप छंद में जो बात कही गई है 2 शब्दों में कही गई और पूरा मंत्र हो गया। तो आइए देख लेते हैं। पढ़ना देखो, यदि पढ़ा नहीं जा सकता, यदि पढ़ने का तरीका ना पता हो तो एक बार देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। तोड़ तोड़ के यानी विच्छेद करके पढ़ा जाता है। देखो ये लिखा है यत, है ना,
क्योंकि मुझे पता है कि मतलब जो संस्कृत जानता है उसे पता होता है कैसे पढ़ा जाता है। तो यत जाग्रतो दूरम उदैति दैवंत दुसुप्तस्य तथैव इति। ठीक है, तो ये पूरा शब्द पढ़ा गया। तो देखो दूसरा शब्द पढ़ लेते हैं। दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेक तत् मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो देखो मे मनः न आएगा यहाँ पे, मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ठीक है, देखो इसे मैं एक बार वो कर देता हूँ, संधि विच्छेद कर देता हूँ है ना, फिर तब आपको समझाना आसान रहेगा। यहाँ से थोड़ा मुश्किल है, तो देखो विच्छेद कर देते हैं इसका ना। विच्छेद आपको एग्जाम में करके नहीं आना, वैसे तो अपने समझने के लिए है ना। और बाकी यदि छोटा सा पेपर है, करने का टाइम मिल जाता है तो कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके मॉडल वगैरह में भी दे रखा हुआ विच्छेद करके। तो देखो यज लिखा है, लेकिन संधि होने के कारण तय का जय हुआ है, व्यंजन संधि है यहाँ पे, तो इसे यत लिखा जाएगा, यत। ठीक है, यत। आगे लिखा है जागृत, और विसर्ग संधि हुई तो जो विसर्ग था उसकी जगह ओ की मात्रा आ गई है ना। कुछ नियम होते हैं संधियों के, सीखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लीजिए ना। तो यत जागृतः, लेकिन समझ तो आ रहा है ना। यहाँ से एक शब्द निकला दूरम, तो यहाँ से आगे क्या आएगा, दूरम। फिर लिखा है ऊ की मात्रा है, तो उदैति क्या आ जाएगा, उदैति। क्लियर है। आगे लिखा है दैवम, मैं का न बन गया है संधि होने के कारण, तो ये क्या है, दैवम। तो यत जागृतः दूरम उदैति दैवम। देखो कितने सारे शब्द हैं, लेकिन सबकी संधि करने के कारण शब्द बड़ा हुआ। तो दैवम, इसके बाद लिखा तत्, तत्। ठीक है, और ऊ की मात्रा है ऊ, तत् ऊ। और आगे लिखा है सुप्तस्य, ये ना यहाँ तक सुप्त क्या है, सुप्तस्य। ठीक है, और आगे लिखा है सुप्तस्य तथा, तथा एव, तथा और एव की संधि हुई तो आप सभी जानते होंगे वृद्धि संधि, तो क्या बन जाता है, तथैव। तथैव है ना, ये तो आपने 12th में पढ़ा होगा। तो तथैव बना, और फिर बाद में एति, बाद में क्या है, एति। ठीक है जी, ये आपकी प्रथम पंक्ति थी जिसके संधि करके एक शब्द बनाया गया था जो काफ़ी जटिल लग रहा था। तो इस तरीके से है ये प्रथम पंक्ति। दूसरी पंक्ति का विच्छेद करते हैं। देखो लिखा है दूरंगम, ये जो इसे डै पढ़ते हैं आप लोग है ना, डै नहीं है, अणे है, अणे। तो ये दूरंगम है, ठीक है, और गै नीचे लगा है, तो दूरंगम क्या है, दूरंगम। और ये संधि के कारण आया, तो यहाँ क्या है, ज्योतिषाम, ज्योतिषाम। ठीक है जी, ये भी मैं हटके संधि के कारण ये आया। आगे लिखा है ज्योति, रे आया विसर्ग के बाद, तो विसर्ग आएगा ज्योति। आपको ये करना नहीं है, केवल मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, है ना। क्योंकि यहाँ से तो एक बार इसे समझ जाओगे ना, तो फिर वहाँ से ही अर्थ निकाल लोगे, फिर विच्छेद की आपको आवश्यकता भी नहीं है। और यहाँ पे विसर्ग कैसे आया, ये सब चीज़ों पे आपके ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो है ना, जो बात है वो मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन इससे अर्थ का कोई इतना ज़्यादा खास रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको तो है ना बहुत ऊपर से पढ़ना है। तो ज्योति ही, हाँ यहाँ पे लिखा है एकम। देखो ज्योति एकम, एक, मैं का न हो जाता है, तो यहाँ से निकल गया मैं, यानी एकम। ठीक है, ए कै और न का मैं हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के कारण न हुआ था, तय हुआ था। ठीक है, तो वो क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, और ये मैंने पढ़ा दिया है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो आइए देख लेते हैं इसे यहाँ से ना। तो मैं बता रहा था, हम उसने यहाँ तक एकम तक मैंने समझा दिया था। एकम के बाद देखो यहाँ लिखा है तत्, न है, तन लिखा है, लेकिन तय हो जाएगा क्योंकि विसर्ग के कारण न हुआ था, तत्। और आगे लिखा मे और मन, मन विसर्ग लगेगा मनः। ठीक है, आगे लिखा है शिव, और आगे लिखा है संकल्पम, और संकल्पम के बाद है ए, सै और तै उत्तम अस्तु। ठीक है, तो आप इसी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार देख लीजिए, समझ आ जाएगा। सब लिखा है मैंने। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, विच्छेद हमने कर दिया है, तो यद का अर्थ होता है जो। ठीक है, यद का अर्थ क्या होता है, जो। लेकिन जो क्या, तो दूसरी पंक्ति से पता चलेगा। यहाँ पे लिखा मे मनः, यानी मेरा मन। तो किसकी बात हो रही है, मेरे मन की बात हो रही है, तो यानी जो मन, जो मन। ठीक है, और आगे लिखा है जागृतः,
जागृतः लिखा है, तो जागृत का अर्थ होता है यानी जो मन जागरूक अवस्था में, जागरूक अवस्था में जो बाह्य संसार से जुड़ा हुआ है। बाह्य संसार से जुड़े होने का अर्थ ये है यानी जो विषयों में लगा है, विषय आप समझते हैं, यानी जो इंद्रियां होती हैं हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, और उन सबका स्वामी मन होता है। तो इंद्रिया और मन ये सब बाह्य चीजों से जुड़ जाते हैं, सुख सुविधाओं से, भोग विलास से, ऐश्वर्य से, प्रमाद से, है ना, यानी सुख की ओर आकर्षित होना एक तरीके से। तो जागृत होने का अर्थ ये है कि जो मन है ना, जब तक तो जो मन होगा जागृत करता है विषयों में, ये विषय कहते हैं, बताया सुख सुविधा, भोग विलास, ऐश्वर्य। लेकिन एक तरीके से अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो बुराइयां माना जाता है, ठीक है, क्योंकि अध्यात्म तप पर जोर दिया जाता है, तपस्या पर जोर दिया जाता है, ठीक है, यानी तप करने पर जोर दिया जाता है, यानी कष्टपूर्ण जो जीवन है उस पर जोर दिया जाता है, ठीक है, यानी कोई भोग विलास ना हो। इस तरीके से अध्यात्म में जागृत होने का अर्थ विषयों में लीन हो जाएगा, विषयों में लीन यानी बुराइयों में लीन, ठीक है। आगे देखो लिखा है दूरम, दूरम का अर्थ आप देख सकते हैं क्या है, दूर है, और उदैती, उदैती का अर्थ होता है चला जाता है, क्लियर है। तो इसका यहाँ पर का अर्थ समझो क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो मन है वो जब बुराइयों में लीन हो जाता है, बुराइयों में लग जाता है, तब क्या होता है, वह दूर चला जाता है, यानी कहीं दूर जाके भटक जाता है, खो जाता है मन, ठीक है। यहाँ तक समझ रहा। आगे लिखा है दैवम, दैवम का मतलब है दिव्य, लिखा है दैवम दिव्य, यानी दिव्य गुणों से युक्त। और जब देखो यहाँ पे लिखा है ऊ का अर्थ है और जब वही मन तब का मतलब है उस, यानी वही, यानी जिस मन की बात हमने यहाँ तक की ना, अब उसी मन की बात कर रहे हैं, अब भी उसी मन की बात कर रहे हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि जो मन विषयों में यानी बुराइयों में लगकर कहीं दूर चला जाता है, ठीक है ना, और तत्मानी उस यानी वही, और वही मन दैव मानी दिव्य गुणों से युक्त होने पर सुप्तस्य का होता है सोए हुए होने पर भी, यानी बिना किसी प्रयास के ही, व्यक्ति सोता है तो कोई प्रयास करने मिलता है, कुछ भी कार्य नहीं करता। इसका मतलब है जब मन दिव्य गुणों से युक्त होता है तो तब बिना किसी प्रयास के ही, यानी सुप्त अवस्था में ही, तथा मानी उसी प्रकार, एवं माने ही और एति माने लौट आता है। इसका मतलब है उसी प्रकार, जिस प्रकार मन कहीं दूर चला गया था जब हम बुराइयों में लगे थे, तो उसी प्रकार दिव्य गुणों में, अच्छे गुणों में लगने, मन को लगाने पर सुप्त अवस्था में भी, है ना, यानी बिना किसी प्रयास के भी जो मन है जो खो गया था वो दोबारा वापस लौट आता है, ठीक है। तो पहली लाइन देखो दोबारा से एक बार, इस पर ये हो जाएगा कि जो मन अब तक, मतलब जो मन विषय वासनाओं में लगता है ना, भोग विलास, ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं में लगता है, यानी अध्यात्म दृष्टिकोण से देखें तो बुराइयों में जब लगता है मन, तो क्या है, दूर हो जाती मन चला जाता है, कहीं दूर हो जाता है मन, जाके भटक जाता है कहीं, ठीक है। लेकिन और तत्मानी उसी या वही, और वही मन सुप्तस्य, यहाँ पे लिखा है दैवम, दिव्य गुणों से युक्त होने पर, सुप्तस्य यानी सोए हुए होने पर भी, या सुप्तावस्था में भी, तथा एवं उसी प्रकार भी एति माने लौट आता है, यानी जिस प्रकार गया था उसी प्रकार लौट आता है। यदि आप मन को अच्छे गुणों में लगाते हैं, ठीक है, सभी आगे की पानी नहीं। आगे देखो यहाँ लिखा है दूरंगम, ये अणय है ना, तो दैनिक बनता है, दूरंगम है, इनकी मतलब जो अनुस्वार है उसकी जगह ये लगा हुआ है, तो दूरंगम का मतलब दूर। ज्योति का अर्थ यहाँ इंद्रियों से है, और ज्योति का अर्थ यहाँ किससे है, युक्त से है, ये ज्योति है ना, तो ज्योति का अर्थ क्या है, युक्त। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, एक माने एकमात्र होता है, और तत् माने उसकी मन की बात चल रही है। तो कहने का मतलब है दूरंगम माने जो दूर हो गया है, जो दूर हो गया है, कौन दूर हुआ है, मन दूर हुआ है, जो बुराई में फंसता है। ज्योति सामान्य इंद्रियों से सेंस आएगा इसका, मतलब जो बुराइयां हैं वो इंद्रियों से संबंधित होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, यानी जो मन है जो इंद्रियों की बुराइयों में, इंद्रियों की जो वासनाएं हैं, विषय है, उनमें लग जाता है, ठीक है। ज्योति माने उनसे युक्त हो जाता है, इनसे इंद्रियों की बुराइयों से, इंद्रियों की विषय वासनाओं से, है ना, यानी इंद्रियों की विषय वासनाओं से युक्त जो मन है जो दूर हो जाता है, ठीक है। और कैसा है वो मन, एकमात्र मन है,
वो तत् में मनः, आप समझते हैं तत् का अर्थ होता है उस, तत् का अर्थ उस है, और में मनः, में माने मेरा, मनः माने मन, यानी मेरा कौन सा मन जो इंद्रियों की बुराइयों में, विषय वासनाओं में लगने से दूर चला गया है, वो मेरा मन। ठीक है। शिव माने कल्याणकारी, संकल्प माने संकल्प में, अस्तु माने लग जाए, हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा मन इंद्रियों की बुराइयों में फंसकर कहीं दूर चला गया है ना। मे माने मेरा, मनः माने मन। अब वो मेरा मन क्या है? शिव माने कल्याणकारी, यानी अच्छा, अच्छे संकल्प में लग जाए। ठीक है। यानी मन में शुभ संकल्प आए, कल्याणकारी संकल्प आए, वो बुराइयों से, वो मन जो अभी तक बुराइयों में फंसा हुआ है। इस मंत्र में ये प्रार्थना की गई है। ठीक है। आप इसे समझ गए होंगे, अपने तरीके से नोट कर लेना। ठीक है। तो आपके डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।